स्वागत मु लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे जे जो खेती करथिवो से खेती पूरण से निजे करिवो तारी पाखर खेती पूरण निश्चित भाव में एक दुर्भाग्यजनक घटना एभलिया कोनोसी मानवीय घटना नुहे निजे जानी शुणी एभली भाव जो नियम को कानून को हाथ को नवा अत्यंत दुखदायक कथा तुम किसी भी डिमांड अच्छी सरकार तुम डिमांड करि किंतु बस भांगा यात्री माने थिबा अवस्था बस को चढ़ाऊ करवा लोक मान आक्रमण करवा पुलिस उपर आक्रमण करवा ये मानविकता नुहे कि मनुष्यर कर्तव्य नुहे तेणु सरकार आपरे निश्चित भाव में दृढ़ दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर ये मोहन माझी सरकार ये केभे भी जो माने एभली दुरात्मक काम करेंगे केवे क्षमा देव ना से लाइसेंस कैंसल करने सरकार निष्पत्ति नौछंती एवं दृढ़ कार्यानुष्ठान नवाई सरकार निष्पत्ति नहीं हार्ट ऑफ द सिटी गोटे प्रतिवाद अराजकता करागला 500 ऑटो आनिकी मास्टरकानी छक रखागला प्रतिवाद शांति श्रृंखला भंग करागला सरकारी संपत्ति भंग करा ताको थारो जगत करा जीवो कि ये निश्चित भाव में सरकार विचार विमर्श कर व्यवस्था अच्छी जे जो खेती करथिवो से खेती पूरण से निजे करिवो तारी पाखर खेती पूरण सर आगु जे न हबो कोन सर पदक्षेप एदिमे ताकर ए पई ताकर लाइसेंस कैंसल होवार व्यवस्था करा होची एवं ताको रोड परमिट कैंसल हबो एवं जो भली भाव में माने दुरात्मक कले ता प्रति कठोर दंड सर ऑन ऑथराइज जपरि ऑटो स्टैंड कराइतला ताको आज मध्ये भंगा गला ताको कि एक्शन कि निश्चित भाव में जहा विधिबद्ध भाव में सरकार करवा आवश्यकता अच्छी करेंगे कारण सरकार साधारण लोक को प्रोटेक्शन दवापाई और साधारण लोक आक्रमण सरकारी संपत्ति को भंग करा बर्दाश्त कर ऑटो स्टैंड जो गवर्नमेंट जगह करिक ताको दौरात्मक वर्जन सेठी मद मांस खाउछन ताको ऊपर रखा जीव सर निश्चित भाव में तापर मध्ये सरकार विचार विमर्श करछथि तेणु कार्यानुष्ठान मध्ये सरकार ग्रहण देखिए कि जो कैब माने ड्राइवर माने जो मनमानी ताको पई ओडिशा सरकार ओला किछि निश्चित भाव में सेति पई तो समस्त एमती होउछथि ओडिशा सरकार एबे गुटे ऐप आनिछथि जो ओडिशा यात्री ऐप जो ऐप की साधारण लोक माने उपकृत हवा संगे ड्राइवर माने माध्य उपकृत हेबे जो पैसाटा जो आप जो माने करिथांते साधारण लोक माने जो कमिशनटा जाए एठी से कमिशन जीवनी एठी ड्राइवर माने ही तार बेनिफिट पाइबे तेणु मु अनुरोध करुच्ची जो ड्राइवर भाई माने या नकरी समस्ते ओडिशा यात्री आप रे जोड़ी होंतु एवं तार बेनिफिटटा से माने पांतु आज्ञा जो माने एक कांड भियाइछंती सेमान को चिन्हट कर जाउची सेमाने मध्ये अनेक अनऑथराइज ऑटो स्टैंड को कथा मध्ये को ताको सरकार भांगिया पई वर्तमान सहरांचल रे गुरुत्व देबे निश्चित भाव में सरकार कार्यानुष्ठान ग्रहण करुछंती आगु को मध्ये दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर जे हां सेमान तो प्रशासनिक स्तर रे बहुत भूल करछंती आपण माने जानथे मो कन्स्टिट्यूएंसी आंदपुर रिंग रोड रे सरकार को जना नथला रातिर घाई हे गेला जोटा दुईटी गाड़ी भासी आइतला एवं गोटे जीवन हानि हेतिला एवं आमर आनंदपुर रो राघवपुर पर्यंत गोटे नदीबंध अच्छी जोटा कि विगत सरकार समय गुड़ाए कम होता आउ 18 किलोमीटर बाकी थिला ता मु मध्य विधानसभा क्वेश्चन रखी से मत उत्तर लिखी जे यह एस्टिमेट होती खूब शीघ्र काम आरंभ हम कि प्रथम बन्या आमर मान्यवर पीआर मिनिस्टर रविनायक सार जाइए एवं से देखिक आसिला राघवपुर पाखर बलीपुर पर्यंत गोटे मुकुला बंध पड़ी आपने गले आश्चर्य जेते थर बन्या हम से पानी से ग्रामांचल को आसो बहुत बिलबाड़ी क्षयक्षति होची पनीपरिया लोक जन जीविका हरुचंती एवं जीवन गुड़ाए गलानी तेणु मु अनुरोध करी सरकार तुरंत से बंधरा मरामत करंतु एवं आपण जो प्रश्न पचारिले जे कि हाँ से तेणु सरकार तांकर मेलजुल होनी किए कौन केतरा करूचंती काहा किछि जणा नाही केही का कथा मानिया परिस्थिति रे नाहंती नै संस्था पर कोडा एक्शन दरकार कि नै निश्चित जे भूल कला से दंड पाया दरकार किंतु मन जानि पहिले नै गोटे संस्था गेट खोल देला पानी माडी आसला आंदपुर का आठबक अंचल रे बन्या कला तो देखले आपण माने ताको हम कोन करिया जे भूल कला से दंड पाओ सर आउ कथा होती वर्तमान बद्रे गुटी असंतुष्ट अछन बोले ना 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 लाइन जाउ ना दी कहीं तो आपन तो देखुए वरिष्ठ मैंने खाली बसिकी निजे सार बसिकी जो आमर जेएनजी मैंने जो स्ट्राइक करछंती मास्टर मैंने स्ट्राइक करछंती तांको स्ट्राइक से जाइतले बंधुक कहीं करी ताको मनर क्षोभ कोन अछि से कहि दउछंती आ दलर से अछि प्रतिनिधि मंडली पठेनतला कि माने एकाठी जाइतले वरिष्ठ माने जाइते मते जणा नै
ବିଜେଡିରେ ଥାଇକି ନଥିଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି ବଦଳ? କାହିଁକି ନା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ଯେତେ ଗୁଡାଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଉଛି। ଆମେ ତ ନିଜେ ରହୁଛୁ, ନିଜେ ଯାଉଛୁ। କଣ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କ୍ଷେବ କଣ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର ସେ କଥା ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଦୂରଉଛନ୍ତି କି ନବୀନ ବାବୁ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉ। ନବୀନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ? କରିବେ, ତାଙ୍କ ସମୟ ଆସିଲେ ସେମାନେ କରିବେ। ଏଇ କ୍ଷେବ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜନୀତିରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ସିଏ ବି ଆମ ସହିତ ଅଛୁ। ହଁ, ସେ ଆକାଶ ପଥରେ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ପଥରେ ନିଜେ ବୁଲି ବୁଲି ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଚାଲି ଚାଲି ବୋଟ୍ରେ ପାଣି ଭିତରେ ସବୁଥି ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଦୁଃଖ ଦର୍ଶା ଲୋକଙ୍କର ଶୁଣିକି ଆସିଲେ, କଥା ହେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଆସିବା ମାତ୍ରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଆମେ ଏସ୍ଆରସିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଗତକାଲି ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିଥିଲି ଏବଂ 2 ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମାଟି ଘର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଲଇକରା ବ୍ଲକ, କୁଲାବିରା ବ୍ଲକ, କିରମିରା ବ୍ଲକ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ବି ଅନେକ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ା ବି ଧୋଇ ଯାଇଛି। କେତେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କଲଭର୍ଟ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ରିଲିଫ ଦେବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆରସିଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେସବୁ କରାଯିବ। ଆକାଶ ପଥରେ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି, ଏଇଟା ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବନ୍ୟା। ତେଣୁ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବନ୍ୟାଟି ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପାଖାପାଖି 22ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। 128ଟା ଗାଁ, ପାଖାପାଖି 128ଟା ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଏଥିରେ 2ଟା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଫାୟାର ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏସ୍ଆରସି ଷ୍ଟାଫ୍ ବି 16 ଜଣ ସେ ବି ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା 16ଟା ବୋଟ୍ ଆମେ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ। ଆମର ପାଖାପାଖି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯଦି ଗଣି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 75 ମୋର ନିଜ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ମୁଁ ଡିପ୍ଲୟ କରିଛି। ଆଉ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ରିଲିଫ୍ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଚୁଡ଼ା ଆମେ ପାଖାପାଖି ଦେଲୁଣି 938 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା ଦେଇସାରିଛୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆଜି ପ୍ରାୟ 21ଟା ଜାଗାରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଉ କଭରିଂ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଭାବୁଛି 8000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ସାମିଲ କରିଛୁ। ଏହା ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଭଲରେ ବନ୍ୟାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବା। ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି, ଏଇଟା ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବନ୍ୟା। ତେଣୁ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବନ୍ୟାଟି ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପାଖାପାଖି 22ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। 128ଟା ଗାଁ, ପାଖାପାଖି 128ଟା ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଏଥିରେ 2ଟା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଫାୟାର ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏସ୍ଆରସି ଷ୍ଟାଫ୍ ବି 16 ଜଣ ସେ ବି ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା 16ଟା ବୋଟ୍ ଆମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ଷା ବିଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ पूरा स्टेट रे केमिति कोन रही छी ताहले ऑलमोस्ट नील वर्षा है माने 3 mm एवरेज स्टेट एवरेज वर्षा है छी ता जो निश्चित भाव रे जो सबू नदीर लेवल रही छी एक्सेप्ट सुवर्णरेखा प्राय जो विपद संकेत तले से बहुचंती मु जस्ट सेटा इलाबोरेट करूची। ब्राह्मणी रिवर जो अच्छे जेनापुर रे तार डेंजर लेवल है 23। आज सकाळे 9टारे जो लेवल अच्छी 21.38। सेमिति बैतरनी आखुआपदारे डेंजर लेवल तार है 18.33 मीटर। वर्तमान तार 9टा बेले लेवल अच्छी 17.98।
सेमिति बुढ़ाबलंग NH5 रे तार लेवल है 8.13 डेंजर लेवल आउ 9टा बेले तार लेवल रहा 5.76 सेमिति जलका भी विपद संकेत तले जोटा कि विपद संकेत रहा 6.50 वर्तमान 9टा बेले 6.28 यही लेवल रे से बहुची तो सबू प्राय लास्ट 24 आवर्स रे नदीर लेवल कमी आउ ता जोगु जो बन्या परिस्थिति जाजपुर और भद्रक जिले में सृष्टि होती आउ जड़का जोगु जो बालासोर सदर और रेमुना एरिया रे जो परिस्थिति सृष्टि होता से बहुत मात्रा रे सुधार आसी आउ नेक्स्ट आउ 12 घंटा भितर आउ ये लेवल आउ खसब आउ सिमिलरली आमर बन्या परिस्थिति भी इम्प्रूव हम वर्तमान खाली जो सुवर्णरेखा नदी रे जो जलस्तर बढ़ी थिला बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ वाटर इन झारखंड तो सेटा लास्ट नाइट रे प्राय 3टा बेले सेटा पीक को जाइथिला तार डेंजर लेवल है 10.36 राजघाट रे तो राति 3टा बेले सेटा पहुँची 11.82 तापरे सेटा खसिबा आरंभ है 6टा बेले 11.79 मीटर्स तार लेवल थिला और 9टा बेले 11.60 लेवल थिला और जहाँ अनुमान करा होची CWC रो जहाँ कैलकुलेशन अच्छी से अनुसार संध्या 6टा सुद्धा ये लेवल आउ खसी कर 10.45 मीटर पर्यंत खसब किंतु जेहेतु ऑलरेडी ये लेवल हाई अच्छी ता जोगु बालियापाड़ भोगराई ये सब ब्लॉक रे बन्या परिस्थिति सृष्टि होती आउ जेहेतु ये प्रिडिक्शन थिला प्रशासन सेठी मुतयन अच्छा आमर ओड्राफ NDRF टीम अच्छा सब प्रकार रिलीफ सामग्री सबू अंचल जोगा होची जो इवैक्यूएशन दरकार सेठी इवैक्यूएशन करा होची तो टोटल जदि आम आजिका स्थिति देखा 6टा डिस्ट्रिक्ट आमर अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट भितर अच्छी आउ 34टा ब्लॉक अफेक्टेड ब्लॉक भितर अच्छी जीपी जदि आम देखा ताले 226 जीपी अफेक्टेड जीपी भितर अच्छी 6टा जिलार आउ विलेजेस 743 आउ टोटल पॉपुलेशन अफेक्टेड भितर अच्छी 6 लाख किंतु ये टोटल जो इस पैच अच्छी बन्यार ता भितर प्राय 12,87,000 लोक अफेक्टेड होती आज का दिन रे 84,667 लोक इवैक्यूएट होकरी रिलीफ सेंटर रे अछंती आउ तांकू 185 रिलीफ सेंटर रे तांकू बेसिकली रंदा खाद्य दिया होची तो एटा मोटा मोटी भाव रे हमर रिलीफ रो इवैक्यूएशन रो अफेक्टेड पॉपुलेशन रे डिटेल्स अच्छी जिलावारी जदि आम देखा ताले सबुठू अफेक्टेड जिला होची बालेश्वर जिला जो थे कि आमर प्राय 28,000 लोक एबे भी मरून अच्छा 55 पंचायत रे भद्रक जिले रे सिमिलरली 36 पंचायत रे लोक अच्छा प्राय माने अफेक्टेड पॉपुलेशन भितर अच्छा 1,90,000 जाजपुर जिले रे 31,000 एमती केन्दुझर मयूरभंज ये वर्तमान वर्तमान जो बन्या परिस्थिति अच्छी से आज का दिन रे बन्या परिस्थिति टिके सुधरी हेले भी 5टा ब्लॉक जो हमें बंत ब्लॉक एवं वासुदेवपुर को बाद देदेव बाकी 5टा ब्लॉक एवं दूसरी NSC ये बन्यार प्रभाव रे प्रभावित होती 46टा ग्राम पंचायत ये 5टा ब्लॉक रो तथा 212टा गाँ एफेक्टेड होती 2 लाख पाखापाखि 2,70,000 उपरे लोक प्रभावित होती एवं
लक्ष उपर लोक आम शेल्टर रे इवाकुएट करके आनीचु डेली सुखिला खाद्य एवं हॉट कुक्ड मिल फ्री किचन चली आमर आरडब्ल्यूएसएस रो टीम 2टा मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे जो वाटर पाउचेस दि जाऊँगी तथा या सहित वाटर बॉटल एवं 19टा टैंकर लगी पानीय जल सरबराह करने आमर 40टा ऊर्ध्व मेडिकल टीम एवं 6टा वेटरनरी टीम जिले में विभिन्न जगह स्टेशन अच्छा मोबाइल रही से माने घर घर को जाकरी आशा एवं आंगनवाड़ी एवं एएनएम माध्यम रे घर घर को जाकरी हेलोजन टैबलेट सैनिटरी नैपकिन तथा अन्य औषध बाटुंट डायरिया केस जी आसी 62 पाखापाखि सेटा विक्षिप्त आकार आसी कौन आउटब्रेक डायरिया रोनी एवं पानीय जल शोधन पाई आमर ट्यूबवेल रो ट्रीटमेंट चली जिलार विभिन्न स्थान रे आरडब्ल्यूएसएस रो टीम एसीएम को नेतृत्व रे ब्लीचिंग पाउडर पकईकि विभिन्न ट्यूबवेल को संशोधन करुछंती वर्तमान जदि परिस्थिति देखिबा सालंदी नदीर एवं बैतरणी नदीर पानी रो स्तर बहुत बेसी नाही सालंदी रो डेंजर लेवल टिके कम अच्छी किंतु बहुत बढ़िबार चांस वर्तमान नाही आउ बैतरणी लेवल एबे कम अच्छी धीरे धीरे सर घाई रे मरामती गुडा कोडी नदी जो जगह घाई गला थर भी होता एवं यही फ्लड रे भी होती नुआ घाई होती जमीक कि सालंदी रे तलगोबिंदपुर रे गोटे लंबा घाईटी होती तार मेरामती चली टीम से लगी बालीबस्ता तथा अन्य जहाँ भी पद्धति अच्छी से पद्धति रे मेरामती बर्तमान चली जिते बेले पानी स्तर कमिजी एवं टिके ड्राई स्पेल आसब आमर विभिन्न संस्था जो मैंने अच्छा से माने रोड रो मेरामती काम विभिन्न मेरामती काम सब जोर कदम आरंभ करके स्थिति को सामान्य रखिए। सर मुख्यमंत्री जो बन्यांचल समीक्षा करने पर जो घोषणा कर सहायता राशि घोषणा कर विशेषकर जिला प्रशासन क्यों दिगरे बेसी ध्यान देव और से अर्थर विनियोग कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय आम जिला गस्त को आसीथिले एवं जिलार वन ऑफ दी हाईएस्ट अफेक्टेड जो अंचल अच्छी से अंचल को जाइथिले शामसुंदरपुर ग्राम पंचायत ओराली एवं ईश्वरपुर मध्य जाइथिले सेठी जाके निजे अनुधान करिसंती एवं तापरे गोटे पैकेज घोषणा करिसंती से पैकेज रो आमे भद्रक जिलारो भी विभिन्न प्रभावित लोक स्पेशली कृषक माने एवं अन्य व्यक्ति माने जे भी प्रभावित होइछंती निश्चय रिलीफ प्रदान करा जिवो तारो कैलकुलेशन वर्तमान अटकल में करूछु सेटा में गवर्नमेंट को पठाइले तार हमर शेयरटा मिली। जो राहुल गांधी हैं वो जिन्ना के वंशज हैं, असली वंशज हैं, क्या तात्पर्य है सर इसका? नहीं, इसका जिन्ना के असली वंशज या वारिस ये मैं लगातार कह रहा हूं, लेकिन अब तो ये चीजें प्रमाणित हो गई ना। क्या है कि बंकिम बाबू का गीत वंदे मातरम जो है ये आज़ादी के आंदोलन का एक ऐसा जुनून बन गया, जोश बन गया, जिसमें कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आज़ादी के वीर बाकुरे थे, वो फांसी के फंदे पर भी वंदे मातरम गाते हुए जो है झूल जाते थे। तो वंदे मातरम एक बड़ा सिंबल बन गया अंग्रेजों को हटाने के लिए। जब इस आंदोलन ने जोर पकड़ा तो 1937 में कई एक जगह ऐसा हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर सरकार बनाना चाहते थे, या कांग्रेस को 1937 का जो संविध सरकार की एक जगह बनी, उस चुनाव में एक दिखाई दिया कि मुस्लिम लीग जो है प्रभावी है और मुस्लिम लीग के साथ या मुसलमानों के साथ अपना एक समझौता होना चाहिए। जिन्ना ने कहा कि शर्त एक है कि ये जो वंदे मातरम है ये गाना बंद करना पड़ेगा। ये उन्होंने इसके ऊपर खुलेआम खिलाफत की और मुस्लिम लीग ने अपना रिजोल्यूशन लिया अगस्त सितंबर 1937 में। इसके बाद नेहरू जी को लगा कि नहीं, मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान का वोट चाहिए, और उन्होंने एक कमेटी फॉर्म कर दी कि वंदे मातरम गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस उस वक्त बहुत प्रभावी थे, 37, 38, 39 आपको पता है, वो पार्टी के अध्यक्ष भी बने, गांधी जी के विरोध के बावजूद भी बने। उन्होंने इसका खुलेआम विरोध किया, लेकिन नेहरू जी इतने मुसलमान से ऑब्सेस्ड थे
कि उन्होंने फाइनली अक्टूबर 1937 की जो कार्य समिति है उसमें एक कमेटी बनाकर यह तय कर दिया कि ये मुसलमान धर्म के खिलाफ है, मुस्लिम को ये अच्छा नहीं लगता है और इस कारण से इसका 2 स्टेंजा गाना है। जैसा ही मुस्लिम लीग को लगा कि हमारी बातों से कांग्रेस प्रभावित हो रही है, देश प्रभावित हो रहा है, आपको पता है कि उसके बाद 1940 से लेके 1946-47 तक का जो मुद्दा रहा, डायरेक्ट एक्शन भी हुआ। आपको पता है कि 14-15 अगस्त 1947-46 को जो है डायरेक्ट एक्शन हुआ, कलकत्ता में हिंदुओं का नरसंहार हुआ और भारत का विभाजन हुआ। आज कांग्रेस कार्य समिति जो अक्टूबर 1937 में जो कांग्रेस कार्य समिति ने रिजोल्यूशन पारित किया था सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, उसको फिर से सोनिया गांधी जी, खरगे साहब और राहुल गांधी जी का नेतृत्व, इन लोगों ने मिलकर फिर से कहा कि कानून जो कुछ भी हो जाए, देश भाड़ में जाए, पार्लियामेंट भाड़ में जाए, आपके बने हुए कानून को हम नहीं मानते हैं। आप समझिए कि ये किस तरह की अनार्की है कि हम यदि देश का कानून ही खत्म हो जाएगा, देश का कानून अच्छा है या खराब है, देश का कानून सब मानता है, आम नागरिक को देश के संविधान के खिलाफ भड़काना, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ भड़काना और जो सिचुएशन पैदा करना कि देश फिर से विभाजन के कगार पर पहुंच जाए, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, बौद्ध सिख ईसाई के नाम पर हो जाए, इसको आप राहुल गांधी जी को जिन्ना का वंशज या वारिस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और ये जनता को सोचने समझने वाली बात है कि किस तरह की राजनीति कांग्रेस करती है। ये ऑपरेशन तूफान सबसे बड़ी नरकोहंड है देश का। हमने 10,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है और केरला के जो युवकों को खुमराने का काम चला रहे हैं, जो इंटरनेशनल माफिया इसके पीछे है। से केरला में हम लोग बिल्कुल ड्रग्स माफिया को बाहर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और 100 करोड़ से ज्यादा के वर्थ ये ड्रग्स हमने कॉन्फिस्केट किया है और हमारे निरंतर संघर्ष इसके खिलाफ होगा। और राहुल जी ने अक्टूबर में केरला में आके सबसे बड़ा ड्रग विरुद्ध रैली में शामिल होगा। सर आखिरी सवाल सर, वंदे मातरम को लेकर जो कल आप लोगों ने स्टैंड लिया, अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपीसमेंट पॉलिटिक्स कर रही है। हमने कोई अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, बीजेपी कर रहे हैं। हमने 1978 में हमारा स्टैंड है, आज भी वंदे मातरम के ऊपर यही स्टैंड है हमारा। पंडित जी और गांधी जी और पंडित जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल, सारे लोग उस वर्किंग कमेटी में बैठे थे। सुभाष चंद्र बोस भी था, उस वर्किंग कमेटी में निर्णय लिया था। उस निर्णय पे आज भी हम लोग अड़े हैं। थैंक यू सर। ये ऑपरेशन तूफान सबसे बड़ी नरकोहंड है देश का। हमने 10,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है और केरला के जो युवकों को खुमराने का काम चला। 1937 वाली बात मानेंगे जिसमें कि 2 स्टेंजा गाने की बात कही गई। कांग्रेस केवल ये वंदे मातरम का विरोध नहीं है, हमारे वीर क्रांतिकारी पूर्वजों की आत्मा का विरोध है। इसमें छुपा हुआ भारत की संस्कृति, भारत का कानून। और 1937 का हवाला नहीं दें, बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। 1937 में क्यों हुआ था? वही हुआ था जो अभी मुस्लिम लीग कांग्रेस बन गया है। अभी तो मुस्लिम लीग कांग्रेस बन गया है। मुस्लिम लीग के दबाव में ये बात हो रही है। आखिर हो क्यों नहीं? ये कांग्रेस गांधी जी का कांग्रेस नहीं है, ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का कांग्रेस है। ये सोनिया गांधी लाख कुछ भी कह ले देश के लोगों के सामने, लेकिन जो सोनिया गांधी 15 साल तक शादी के बाद भारत की नागरिकता नहीं ली हो, उस सोनिया गांधी को भारत से क्या लगाव होगा? हमारे देश के अंदर बेटी का पानी ग्रहण होता है, कन्यादान कहते हैं,
उसके बाद बेटी संपूर्ण शरीर, तन, मन, धन सबसे उस घर की हो जाती है। इनको भारत की संस्कृति और भारत से लेना देना नहीं। ये तो नागरिकता ही नहीं ली भारत 15 साल तक। और दूसरा राहुल गांधी, जिस पर दोहरी नागरिकता का केस चल रहा है, ये माँ बेटा मिलकर के सोची समझी रणनीति के तहत भारत का विरोध कर रहे हैं। और राहुल गांधी का 12 साल का स्टेटमेंट देख ले, एक भी स्टेटमेंट भारत के पक्ष में नहीं है, भारत के विरोध में है। ये सोची समझी रणनीति के तहत ये मुस्लिम लीग के साथ केवल केरल में सरकार नहीं है, ये पूरे देश में भारत को तंग और तबाह करने का ये शुरुआत है। तो क्या संसद में बना हुआ कानून को पालन नहीं करेंगे? जो संसद, हम तो 1937 वाली बात मानेंगे जिसमें कि 2 स्टेंजा गाने की बात कही गई। कांग्रेस केवल There's a pattern ever since BJP government for the past 12 years. What we are witnessing, it's whether it is NCERT textbooks, whether it is universities, vice chancellors, history books. There's a pattern where the RSS agenda is being inserted into the textbooks, into the colleges, into the schools, into the universities. Now, this is again one more act of injecting RSS into spaces wherever possible, and that is their pattern of functioning. That is what we are seeing across the country, that RSS agenda through injecting RSS people is happening. There's a pattern ever since BJP government for the past 12 years. What we are witnessing, it's whether it is NCERT textbooks, whether it is universities, vice chancellors, history books. There's a pattern where the RSS agenda is being inserted into the textbooks, into the colleges, into the schools, into the universities. Now, this is again one more act of injecting RSS into spaces wherever possible, and that is their pattern of functioning. That is what we are seeing across the country, that RSS agenda through injecting RSS people is happening. There's a pattern ever since BJP government for the past 12 years. What we are witnessing, it's whether it is NCERT textbooks, whether it is universities, vice chancellors, history books. There's a pattern where the RSS agenda is being inserted into the textbooks, into the colleges, into the schools, into the universities. Now, this is again one more act of injecting RSS into spaces wherever possible, and that is their pattern of functioning. That is what we are seeing across the country, that RSS agenda through injecting RSS people is happening. There's a pattern ever since BJP government for the past 12 years. What we are witnessing, it's whether it is NCERT textbooks, whether it is universities, vice chancellors, history books. ये कोई नई बात आप नहीं बता रहे हैं। किसी भी मिनिस्टर का, जहां बीजेपी की सरकार है, स्टेट में हो, सेंट्रल में हो, उसका पीएस सब आरएसएस के लोग हैं। किसी भी बोर्ड के डायरेक्टर, किसी भी संस्था के, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आयोग हो, सबके डायरेक्टर आरएसएस के लोग भरे पड़े हुए हैं। और कोई भी नियम और कानून इस देश में बनता है या हिंसा फैलाई जाती है या नफरत के बीज बोए जाते हैं, सबसे पहले वो आरएसएस की पाठशाला से ही निकल के आते हैं, वहां स्वीकृति होती तभी आते हैं। तो जिस तरह आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि संविधान पर हमला हो रहा है, देश के इंस्टीट्यूशन पर हमला हो रहा है, देश के तमाम उन संस्थाओं पर हमला हो रहा है जो जनता से जुड़े हुए हैं। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।